झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो एवं जिला प्रशासन बोकारो के द्वारा 1 मार्च को चंद्रपुरा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत डीवीसी फुटबॉल मैदान में राज्य स्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया था। उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय सह कार्यकारी अध्यक्ष झालसा न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद उपस्थित हुए। साथ ही विशिष्ट अतिथियों में न्यायमूर्ति सुश्री अंजना अस्थाना एवं न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार, डीआईजी सुरेंद्र कुमार झा, उपायुक्त विजया जाधव, वन प्रमंडल पदाधिकारी रजनीश कुमार, पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी उपस्थित हुए। कार्यक्रम में निदेशक डीपीएलआर श्रीमती मेनका, अनुमंडल पदाधिकारी चास प्रांजल ढांडा, अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो तेनुघाट मुकेश मछुआ सहित जिले के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से मिलने वाले परिसंपत्ति का वितरण किया, साथ ही 2 दर्जन स्टॉल लगाए गए थे। डीआईजी कोयलांचल से सुरेंद्र कुमार झा, जिले के एसपी, जिले के डीएफओ इस कार्यक्रम में उपस्थित। आज इस ग्राउंड में जो हमारे बीच है वो सारे लाभुक जिला पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के पदाधिकारी, जिला न्यायालय के पदाधिकारी, सीनियर एडवोकेट्स, डीवीसी के पदाधिकारी, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के उपस्थित हमारे मीडिया बंधु सभी को सादर जोहार। सर, आज इस मेगा कैंप में माननीय अतिथि महोदय के समक्ष यह बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि सरकार द्वारा संचालित विविध जन कल्याणकारी योजनाओं को जिले के ग्रामीण क्षेत्रों तक, विशेषकर सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाते हुए हम इन कार्यक्रमों को यशस्वी रीत्या सफल क्रियान्वयन कर रहे हैं। इसी क्रम में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान की योजना अंतर्गत जिले में कुल 3,75,000 मैयाओं का हमने उनके सक्सेसफुल आवेदन को स्वीकृत करते हुए उनको हर महीने हम लोग ये राशि, सहायता राशि उपलब्ध कर रहे हैं। युवाओं को रोजगार देने के दिशा में कार्य करते हुए जिले में कुल 152 चौकीदारों की नियुक्ति हमने की है तथा जिले के विविध पदों में जो रिक्त पद थे, जैसे मनरेगा अंतर्गत संविदा आधारित पदों की हमने बहाली कंप्लीट की है और 50 पदों के ऊपर हमने जिले के प्रखंड पदाधिकारी, असिस्टेंट इंजीनियर्स, जूनियर इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स, कंप्यूटर ऑपरेटर इत्यादि लोगों को हमने नियुक्ति पत्र दिया है। साथ ही साथ 27 पैरामेडिकल कर्मी, 10 कर्मियों को जो जिला बाल संरक्षण इकाई से संबंधित है, उन्हीं लोगों का अपॉइंटमेंट जिले में किया जा चुका है। इसके साथ बोकारो जिले ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा, आपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा, विकास योजना, कल्याण और समाज कल्याण इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में नए विकास के आयाम प्रस्तापित किए हैं। खेल कूद एवं पर्यटन विभाग द्वारा सर 54 करोड़ की लागत में इसी क्षेत्र में तेनुघाट डैम के स्थित एक अंतरराष्ट्रीय दर्जे के पर्यटन स्थल की स्वीकृति प्राप्त है तथा साथ ही साथ चंदन क्यारी में भी हमने इसी खेलकूद विभाग के द्वारा इंटरनेशनल लेवल का सिंथेटिक ट्रैक भी तैयार किया गया है। सर, ये मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि खेल के क्षेत्र में राज्य में जिले का नाम रोशन करते हुए श्री दीपक टोपो, श्री उपेंद्र उरांव ने स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया 2025 में अंडर 19 इयर्स कैटेगरी में 400 मीटर रैली में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ये बोकारो के लिए बहुत ही गौरवशाली बात है। सर, ग्रामीण क्षेत्र में अबुआ आवास योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में कुछ 15,700 घरों को हमने स्वीकृति देते हुए प्रथम किस्त को भी रिलीज किया है और ये काम भी बहुत वॉर फुटिंग पे शुरू है, जिसमें तहत हम इन आवासों को 3 से 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करने का लक्ष्य रखते हैं। नरेगा के तहत 33.9 लाख मानव दिवस के विरुद्ध 32.56 मानव दिवसों का सृजन इस जिले ने आज इस फरवरी मंथ के एंड तक अचीव किया है। सर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 3,12,000 परिवारों में से 3,12,000 परिवार के 12,60,000 सदस्यों को सर हम लोग आपूर्ति के तहत आच्छादित किए हैं और पीवीटीसी कम्युनिटी जो खासकर बिरहोर कम्युनिटी इस जिले के गोमिया प्रखंड में सर अवस्थित है, उनके लिए डाकिया योजना के तहत 85 आदिम जनजाति के परिवारों को 35 किलोग्राम के हिसाब से अनाज निःशुल्क जाता है तथा प्रति कार्ड 1 किलोग्राम नमक और 1 किलोग्राम चीनी भी निःशुल्क उनके घर तक डाकिया योजना के तहत उनके घर तक पहुंचाई जाती है। सर, जिले में कुल 16 मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र है। कुछ ब्लॉक्स में, प्रखंडों में दाल भात केंद्र नहीं थे, जिसको हमने गत 5-6 महीने में दाल भात केंद्र शुरू करके ये सुविधा सभी लोगों के लिए उपलब्ध कराने का लक्ष्य हासिल किया है। सर, इस सीजन के धान अधिप्राप्ति के तहत 5,615 किसानों का हमने पंजीकरण किया है
जिन किसानों को हमने पैक्स के साथ रजिस्ट्रेशन करते हुए सरकार जो हायर रेट देती है उसके तहत वो अनाज इस पैक्स में जाए और उनको किसी भी प्रकार के प्राइवेट ओनर्स के विरुद्ध या कहीं काली बाजारी के विरुद्ध कम रेट में डिस्ट्रेस सेलिंग ना करने पड़े, इस पॉजिटिव पहल के तहत सर हमने 7023 क्विंटल अनाज इस जिले में धान आदि प्राप्ति के तहत लिए। यह सुनिश्चित किया है कि समाज के प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को सरकारी योजनाओं के तहत उसका उचित अधिकार एवं लाभ मिले। यह माननीय कार्यकारी अध्यक्ष झालसा के ही मार्गदर्शन एवं दूरदर्शिता का प्रभाव है कि झालसा आज प्रत्येक गांव एवं दूर दराज के स्थानों में अपनी पहुंच बनाने में सफल रहा है। इसके साथ ही मैं माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय का हृदय से स्वागत करती हूँ। आज छुट्टी के दिन भी माननीय न्यायमूर्ति ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर एवं अनेक कष्टों के बावजूद हमें आशीर्वाद देने इस आयोजन में पधारे हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। उनका भी निर्देश जो है हमें समय समय इस कार्यक्रम को व्यवस्थित करने में मिला है। मैं धन्यवाद देता हूँ श्री सुरेंद्र कुमार झा डीआईजी बोकारो जोन को, जिनके द्वारा पुलिसिंग का जो है प्रशासन का पूरा काम इनके तथा हमारे एसपी श्री मनोज स्वर्गयारी के देखरेख में जो है किया गया है और आज इस कार्यक्रम को सफल संचालित करने में कामयाब रहे हैं। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं मैडम जादव विजया नारायण राव उपायुक्त महोदया का, जिसने एक एक बारीकियों को अपने स्तर से जो है मॉनिटरिंग कर, हमारे साथ कोऑर्डिनेशन कर, बार बार हमारे साथ बातचीत कर इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाया है। इसलिए मैं बोकारो डीएलएसए की ओर से तथा झालसा की ओर से संयुक्त रूप से मैडम उपायुक्त महोदया को विशेष धन्यवाद देता हूं तथा उनकी पूरी टीम को भी धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं एसडीओ तेनुघाट को, चास तेनुघाट को, जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम के सफल संचालन में मदद किया है। मैं धन्यवाद देता हूं बीडीओ चंद्रपुरा को। इसके साथ साथ मैं जिला प्रशासन की ओर से उपस्थित सभी पदाधिकारियों को, कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं, जिनके रात दिन परिश्रम से यह कार्यक्रम जो है आज सफल हुआ है। मैं विशेष धन्यवाद देता हूं डीवीसी के पदाधिकारियों का, सीसीएल के पदाधिकारियों का, एसबीआई के पदाधिकारियों का तथा अन्य पीएसयूज के पदाधिकारियों का, जिनकी ओर से आज इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया है तथा हमें सहायता प्रदान किया गया है। मैं दोनों बार एसोसिएशन के सीनियर अधिवक्ताओं का, अध्यक्ष, सेक्रेटरी का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम के सफल संचालन में हमारी मदद की है। इसके साथ साथ मैं मीडिया के साथियों का तथा विशेष रूप से मैं उन ग्रामीण क्षेत्रों से आए महिलाओं का, पुरुषों का, बच्चों का धन्यवाद देता हूं, जो इतनी धूप में इस कार्यक्रम को आकर सफल बनाए। अंत में मैं वैसे सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम के सफल संचालन में हमारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मदद किया है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी प्रकार के मजदूरों का, महिलाओं का मैं धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद सर। देशभक्त तत्व हैं भारतीय संविधान में प्रतिपादित, उनका समन्वय और उनका क्रियान्वयन देखने को मिल रहा है। मुख्य रूप से हमारे जीवन में स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा ये महत्वपूर्ण अंग हैं, जिनका हमको सभी के लिए समान रूप से उसकी प्रतिपूर्ति होना आवश्यक है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि शिक्षा के अभाव में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, बच्चे अशिक्षित रह जा रहे हैं, गरीबी और उसी के कारण बेरोजगारी फैल रही है। या यदि अगर जो रोजगार की योजनाएं हैं, मनरेगा का है, जो व्यक्ति केवल मजदूरी और इस सब का कार्य कर सकता है, उन लोगों में भी एक सामान्य रूप से जो वितरण होना चाहिए कार्य का, जो सामान्य अवसर मिलना चाहिए, वो समान अवसर नहीं मिलता है। लेकिन योजनाओं के माध्यम से उनका क्रियान्वयन करके एक समान अवसर दिया जा सकता है। और आज इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के, चाहे वो नौकरियों के संबंध में हो, चाहे
रोजगारी के संबंध में हो, जो कि मजदूरों का है, उनको जो जॉब कार्ड प्रदान किया गया या जिन लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया, ये सब एक सराहनीय कार्य है। विभिन्न विभागों में जो कौशल विभाग के लिए उद्यम करने के लिए लोगों को सशक्त किया जा रहा है, महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए जो आज योजनाओं के तहत करोड़ों रुपए की जमा राशि हो रही है, और इससे इन ग्रामीण महिलाओं के विकास में जो एक सार्थक प्रयास किया जा रहा है, वो सब सराहनीय कदम है। मैं इस कार्य के लिए और इन योजनाओं को अनवरत क्रियाशील रखने के लिए जिला प्रशासन से अनुरोध करता हूं और कामना करता हूं कि ऐसी योजनाएं भविष्य में भी सफल होंगी। धन्यवाद। उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना कि उनका क्या गवर्नमेंट के स्कीम है, कैसे उनको लेना है, कैसे प्रशासन को अप्रोच करना है, और प्रशासन काफ़ी अधिक प्रयासरत है लोगों तक इसको पहुंचाने का। उसी के फर्दरेंस में ये कैंप लगाया गया है कि लोग जाने कि उनके लिए सरकार क्या क्या स्कीम बनाई है और कैसे कैसे उनको लेना है। बहुत सारा स्टॉल भी लगा है, बहुत सारा चीज़ देखे, तो हमको लगता है कि काफ़ी प्रयास करके आज जो उपायुक्त महोदया की हैं यहाँ पे, तो काफ़ी प्रशंसनीय है। बस उसी का एक ये प्रयास है कि लोग जाने कि इसमें उनका क्या अधिकार है और कैसे उनको लेना है, कैसे प्रशासन को जागरूक करना ही। कितना योजना का वितरण हुआ सर? 12 करोड़ रुपए का भी टोकन में हुआ है। बहुत सारे स्टॉल लगे जिसमें अभी भी होना है। 114 करोड़ रुपये, 114 करोड़, और सारे क्षेत्र में जो भी है, चाहे वो कोऑपरेटिव है, चाहे फिशरी है, चाहे व्हील चेयर है, चाहे पेंशन है, चाहे हुआ आवास है, सारा जितना गवर्नमेंट के स्कीम है सारा यहाँ पर वितरण हुआ। सब मिला के 114 करोड़ रुपये लगभग का अभी आज लाभुकों को लाभ देना। थैंक यू सर। इस तरह के ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।